मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए आज हम लोग क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। फिर कॉर्पोरेट डायरेक्ट टैक्सेशन में हम लोग चैप्टर 2 चल रहा था शायद, और कल हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग अपलोड किए थे, और फिर आगे देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन है। देखेंगे बुक क्वालिटी ठीक आ रहा था ना, ऐसे गड़बड़ कुछ होगा ना तो देखिएगा। तो आप देखिए हम लोग कल डिस्कस किए थे, शायद क्वेश्चन नंबर वो था 5, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 था। 6 बन जाएगा, ये सब इजी है, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अब देखेंगे 7 नंबर जो बिजनेस से रिलेटेड है। 7 और 8 आपको बिजनेस से रिलेटेड ये आइटम है। तो सबसे पहले मैं एक फॉर्मेट बनाऊंगा और क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है सीधा, यहाँ पे अमाउंट होगा, यहाँ पे पार्टिकुलर होगा, पार्टिकुलर्स। ये है आपको क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे पहले मैं स्टडीज कर ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि कल एक स्टूडेंट हमको मैसेज करके पूछ रहा था कि सर हम लोगों के पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन को फ़ोटो भेज दीजिए, तो हमको भेजना पड़ा था, लेकिन आज इसलिए मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। तो देखेंगे यही आपको क्वेश्चन नंबर 7 जो आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, शायद आप लोग अच्छे से देख लिए होंगे क्वेश्चन। ठीक है, ओके बाय, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो नेट प्रॉफिट ऑफ ₹3,38,000 आफ्टर डेबिटिंग फॉलोइंग आइटम। कहता है निम्नलिखित आइटम को डेबिट करने के बाद नेट प्रॉफिट हम लोगों को 3,38,000 था। फाइंड आउट इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। कहता है आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालिए, तो इसलिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, बिजनेस का मैं इनकम निकाल रहा हूँ। ठीक है, एकदम आराम से समझना है आप लोगों को, कहीं कुछ हड़बड़ी नहीं करनी है। अब देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर बिजनेस का जो प्रॉफिट जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट को बेस मानते थे, क्या जो पहले से बेसिक हम लोग जानते भी हैं शायद। तो यहाँ पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया हुआ है 3,38,000। ठीक है, इसमें ऐड होगा आपको जो भी डिसअलाउड
डिसअलाउड एक्सपेंसेस जो भी होंगे, मैंने बताया था डिसअलाउड एक्सपेंसेस कौन सा होगा, तो कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कोई भी पर्सनल एक्सपेंडिचर होता है, अपना पर्सनल जो होता है बिजनेस ओनर से रिलेटेड होता है वो एक्सपेंसेस होता है, उसके बाद कोई भी फंड होता है, कोई प्रोविजंस होता है, ठीक है, वो सब डिसअलाउड होता है। साथ साथ अगर कोई कैश के रूप में अगर 2000 से एक्सेस पेमेंट हुआ होगा तो अलाउड होते हुए भी डिसअलाउड माना जाएगा, ठीक है। तो मैंने डिसअलाउड एक्सपेंस को मैं ऐड करूँगा। अगर कोई डिसअलाउड इनकम है तो उसको लिस्ट करेंगे, अगर कोई अलाउड एक्सपेंसेज है उसको अभी तक डेबिट नहीं किया गया है तो उसको फिर से हम लोग को घटाना पड़ेगा। कोई अलाउड इनकम है, अगर उसको इनकम को क्रेडिट नहीं किया गया होगा तो क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक ना। तो अब आगे हम लोग स्टडीज़ करते हैं और देखते हैं कौन कौन सा आइटम डिसअलाउड है। देखिए कहता है पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स 7000 एंड इनकम टैक्स प्रोसीडिंग एक्सपेंस कहता है 11000। देखिए पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स कितना हुआ 7000, तो इनकम टैक्स हम लोग जानते हैं डिसअलाउड होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे इनकम टैक्स पेड, ये आपको 7000 है, ठीक है। उसके बाद देखिए इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स एक्सपेंस 11000, ये अलाउड है, इसको कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी कार्रवाई होता है वो तो करना ही पड़ेगा बिजनेस ओनर का, क्योंकि टैक्स तो पेमेंट करना पड़ता है, ये डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी काम किया गया है उस पर जो एक्सपेंसेज हुआ है वो अलाउड मानी जाती है, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है हम लोगों को। उसके बाद देखिए कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स 1000, ये डिसअलाउड होगा। इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस डिसअलाउड होता है, सिर्फ उससे रिलेटेड जो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे वो अलाउड होता है। क्यों? क्योंकि आपको इनकम टैक्स पेमेंट करना है, तो आपको ऑलरेडी इनकम हुआ होगा तभी तो टैक्स देना है क्या। अब वो टैक्स के लिए कहिएगा हम लोन ले करके अब तो आपको पेमेंट करें गवर्नमेंट को, ये तो आपका प्रॉब्लम है ना क्या। क्योंकि जैसे आपको इनकम हुआ तभी टैक्स लगा, तो टैक्स लगा तो भाई आप उस समय क्यों नहीं दिए जब आपके पास पैसा की कमी हो गया, जब आपको लोन लेना पड़ा क्या, तो कहीं ना कहीं आप उस पैसे को तो यूज किए होंगे, इसलिए उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट हुआ वो अलाउड नहीं माना जाएगा। लेकिन बिजनेस का होता तो अलाउड होता, तो होता है इंटरेस्ट, क्या दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर पेमेंट ऑफ IT इनकम टैक्स। IT बोले तो इनकम टैक्स, ठीक है। उसके बाद कहते हैं GST 18 से इन इंटरेस्ट 4000 फॉर डिले पेमेंट ऑफ GST। देखिए कहता है GST, तो ये तो बिजनेस में लगता है क्योंकि गुड्स से रिलेटेड है। उसके बाद कहता है कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स 28000। देखिए क्रेडिटर को पेमेंट किया गया है, ये एक्सपेंस नहीं है, ये डिसअलाउड हो गया, क्योंकि क्रेडिटर को पेमेंट करना है, ये तो परचेज किए होंगे तो लाना ही पड़ेगा, ये लायबिलिटीज़ को आप पेमेंट किए हैं। तो कहता है कैश पेमेंट टू क्रेडिटर, कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना है 28,000। उसके बाद कहता है म्युनिसिपल टैक्स कहते हैं 1800, 1/3 पोर्शन ऑफ द हाउस इज यूज फॉर बिजनेस एंड रिमेनिंग पोर्शन इज लेट आउट। कहता है 1800 रुपया जो म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट किया गया है उसमें से कहता है ये बिल्डिंग का 1/3 पोर्शन इस बिजनेस में यूज किया जा रहा है, और जो रिमेनिंग इसका अंदर 2/3 बचा होगा वो कहाँ चला गया होगा, वो हम लेट आउट किए हुए मतलब भाड़ा पर दिए हुए हैं, तो बिजनेस से रिलेटेड अलाउड होगा। इसका मतलब 1/3 अलाउड होगा, 2/3 डिसअलाउड होगा, क्योंकि वो दूसरे काम के लिए यूज हो रहा है ना बिल्डिंग, तो 2/3 को हम ऐड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स क्या दिया है, म्युनिसिपल टैक्स कितने रुपये
कहता पोर्शन ऑफ द हाउस इज फॉर लेट आउट, ये लेट आउट के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो 1800 है इंटू 2/3, चूँकि रिमेनिंग बचेगा तो 6 दूना 1200 हो जाएगा। उसके बाद कहता है इनकम ऑफ 750 एक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज नॉट रिकॉर्डेड इन पीएल अकाउंट। कहता देखिए इनकम हुआ 750 रुपया, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखा गया, तो इसको लिखना पड़ेगा। इनकम है तो इसको ऐड करना चाहिए, नहीं क्या है, ये अलाउड इनकम है, तो इसको बाद में ऐड करेंगे। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। अफोरसेड नेट प्रॉफिट इंक्लूड कहता है, एक मिनट, कहता है अफोरसेड नेट प्रॉफिट इंक्लूड कहता है 3000 फॉर रिकवरी ऑफ ओल्ड बैड डेट विच वी आर डिसअलाउड बाय इनकम टैक्स ऑफिसर इन पास्ट। देखिए कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3000 रुपया बैड डेट रिकवरी को ऐड किया गया है, ठीक ना, जिसमें कहता है विच वी आर डिसअलाउड बाय इनकम टैक्स ऑफिसर इन पास्ट ईयर, जो पिछले साल इनकम टैक्स ऑफिसर ने उसको डिसअलाउड कर दिया था। तो पिछले साल जब डिसअलाउड था तो अभी भी डिसअलाउड, ऐसे याद रखिएगा बैड डेट रिकवरी जो होता है अलाउड ही होता है, लेकिन डिपार्टमेंट ही जब डिसअलाउड बोल दिया, डिसअलाउड आपको मानना पड़ेगा, इसलिए कि कोई दूसरे कोई कॉज होगा इसलिए डिसअलाउड उसको माना गया होगा, ठीक ना। तो ये क्या होगा, डिसअलाउड इनकम है तो इसको लिस्ट करना पड़ेगा, ठीक ना। तो पहले इसको हम लोग यहाँ तक, अब कुछ बोल रहे थे, बोलिए तो। हाँ 1800 है ना, 1/3 तो अलाउड ही होगा, वो तो बिजनेस में यूज ही हो रहा है ना, जो हाँ यहाँ लिख दे, देखिए फॉर लेट आउट, जो दूसरे काम के लिए खर्च किए वो ना यहाँ डिसअलाउड होगा। अब यहाँ लिखेंगे ऐड अलाउड इनकम विच इज नॉट, है ना था, which is not क्रेडिटेड इन पीएल अकाउंट है। यहाँ पर होगा क्या, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम आपको 750 है। उसके बाद लेस होगा दिस अलाउड इनकम, डिसअलाउड इनकम में है बैड रिकवरी। हमेशा याद रखिए सीधा अगर लिखा होता है बैड डेट रिकवरी तो वो आपको अलाउड होता है, ठीक ना। इसको ऐड करेंगे आप हम लोग, 7 1 8 36, 36 1 37, 37,950, 37,950। इसको अगर ऐड करते हैं हम लोग तो कितना होगा, हाँ लेस, अच्छा इसको लेस करेंगे तो 38 और 37, 38 में से 3 ये घटा दीजिए, क्या 38 में 34 हुआ, 34 38 72, यानी कि 3,72,950। इतना आंसर है 3,72,950। ये हो गया इनकम फ्रॉम टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस, यानी कि बिजनेसमैन को इतना टैक्सेशन देना पड़ेगा। कुछ ऐसा आइटम है, मैं उसके बारे में पहले डिस्कस कर दे रहा हूँ जिसको मैंने छोड़कर चला था, पहले समझ लीजिए, नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा, भूल जाइएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स 7,000 एंड इनकम टैक्स प्रोसीडिंग एक्सपेंस 11,000। देखिए इनकम टैक्स से रिलेटेड हम बताए थे जो भी वो डिसअलाउड होती है, ठीक ना,
लेकिन इनकम टैक्स से रिलेटेड जो प्रोसीजिंग होता है, जो कार्रवाई होता है, मतलब ये कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करनी है, तो ये सब अलाउड होता है, क्योंकि ये कंपलसरी है। टैक्स डिपार्टमेंट को तो टैक्स देने के लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना ही पड़ेगा, इसलिए अलाउड है, इसलिए 11,000 को हमने इग्नोर कर दिया। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, तो इनकम टैक्स जब आपको डिसअलाउड है, तो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो आपको इंटरेस्ट हुआ वो भी डिसअलाउड है। उसके बाद कहता है जीएसटी 1800 इन इंटरेस्ट 4000 फॉर डिले पेमेंट ऑफ जीएसटी। देखिए कहता है जीएसटी 1800 पेमेंट किए और 4000 कहता है जीएसटी को लेट से पेमेंट किए, इसलिए क्या लग गया, इंटरेस्ट लग गया। तो देखिए बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है, जैसे जीएसटी हम लोग पेमेंट करते हैं, देखते होंगे, क्योंकि गुड्स पे लगता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो टाइम पे नहीं दिए होंगे तो देखिएगा पेनाल्टी लग जाती है, ठीक ना, इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा जितना दिन से आप डिफॉल्ट किए हैं उसको रेट से। दूसरी बात एक चीज़ और याद रखिएगा, पेनाल्टी भी दो प्रकार के होता है, एक होता है अलाउड, एक होता है डिसअलाउड, ये हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इसमें रूल्स रेगुलेशन टैक्सेशन में ज़्यादा है, इसलिए सब चीज़ को आपको समझ के चलना पड़ेगा। अब ये नहीं कि जो क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग बनाइएगा फिर दूसरा नहीं बनेगा। पेनाल्टी एक होता है देखिए अलाउड, ठीक ना, एक होता है डिसअलाउड। ये दिखाई दे रहा है ना वहाँ से, ये दिखाई दे रहा है ना, ये जो खाली ये दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, अच्छा दिखाई देगा, उसका भी उपाय है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। आप देखेंगे पेनाल्टी जो होगा, ठीक ना, पेनाल्टी आपको दो प्रकार का होगा, इधर टोटल आ रहा है, देखिए एक होता है अलाउड, एक होता है पेनाल्टी डिसअलाउड। ठीक है, अलाउड देखिए किसको बोलेंगे और डिसअलाउड किसको बोलेंगे। देखिए पेनाल्टी जो भी आपको दंड के रूप में देना पड़ेगा, ठीक ना, वो दो प्रकार का है, एक अलाउड होगा एक डिसअलाउड होगा। देखिए अलाउड कब होगा, जब आप लॉ को डिफॉल्ट नहीं किए हैं और उस पर पेनाल्टी चार्ज हो रही है तो अलाउड माना जाएगा। क्या डिसअलाउड पेनाल्टी तब माना जाएगा क्योंकि पेनाल्टी खर्चा है आपके लिए, कोई बिजनेसमैन के लिए, चाहे हम लोगों के लिए जिसको देना पड़ता है उसके लिए क्या है, खर्चा है। अगर आप डिफ़ॉल्ट कर दिए लॉ को, ठीक ना, तो पेनाल्टी चार्ज हो गया तो वो डिसअलाउड माना जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए अभी दिया हुआ था जीएसटी हम टाइम पे नहीं पेमेंट किए जिसके वजह से हमको इंटरेस्ट लग गया, तो ये अलाउड होगा क्योंकि आप लॉ को नहीं तोड़े हैं। उसी में अगर लिखा होता कि हम लोग जीएसटी पेमेंट किए ही नहीं, ठीक ना, जिसके वजह से इंटरेस्ट लग गया या उसके लिए पेनाल्टी चार्ज हो गया, तो वो डिसअलाउड होगा क्योंकि लॉ को डिफ़ॉल्ट कर दिए। लॉ को डिफ़ॉल्ट का मतलब ये कि आपको जीएसटी पेमेंट करना था, अभी तक आप किए ही नहीं, तो आपको आकर के डिपार्टमेंट पकड़ लिया तो आप तो मजबूरी में ना उसको दे रहे हैं, क्या नहीं तो आप नहीं देते। इनकम टैक्स आपको देना था टाइम पे लेकिन आप दे ही नहीं रहे आज तक, आपको उसके वजह से दंड देना पड़ेगा, पेनाल्टी देना, वो डिसअलाउड माना जाएगा। दूसरी बात, आप कोई स्मगलिंग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तस्करी कर रहे हैं कोई भी सामान को एक देश से दूसरे कंट्री विदाउट टैक्सेशन का, कस्टम का, आप गुड्स को स्मगलिंग कर रहे हैं, एक देश से दूसरे देश बेच रहे हैं, आपको सीमा पर आपको गुड्स सीज हो गया, ठीक ना, उस जगह पे जितना भी एक्सपेंस होगा सबको सब डिसअलाउड होगा। लेकिन इलीगल बिजनेस करने से रिलेटेड जो इनकम होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट का रूल ही है, आपको इनकम किसी प्रकार के हो, चाहे चोरी करने से इनकम हुआ हो, चाहे इलीगल काम करने से बिजनेस हुआ ये इनकम हुआ हो, चाहे लीगल काम करने से इनकम हुआ, सब पे आपको टैक्स लगेगा। लेकिन इलीगल काम करने से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेज हुआ होगा तो अलाउड नहीं माना जाएगा। जैसे आप देखिए, आप गैमलिंग से जीत जा रहे हैं पैसे, ठीक है, हॉर्स रेस वगैरह से गैमलिंग से पैसे जीतेंगे तो उसका इनकम आपको टोटल इनकम ऐड होगा, लेकिन उससे रिलेटेड जो खर्च होगा वो नहीं माना जाएगा एक्सपेंस। टिकट जो आप खरीद रहे हैं, जो कि आप गैमलिंग कर रहे हैं,
सट्टा लगा रहे हैं तो टिकट परचेज करना पड़ता है ना, तो टिकट जो परचेज के एक्सपेंस के वो आपको नहीं मानता होगा, लेकिन उससे अगर 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जीतेंगे उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये आप समझ गए कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नो डिफ़ॉल्ट करते हैं, यानी कि कह सकते हैं लीगल, अगर ये है ये इलीगल खर्चा है, ठीक है। यहाँ पर कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट लॉ को तोड़ नो डिफ़ॉल्ट, आप लॉ को नहीं डिफ़ॉल्ट करें, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऑफ लॉ को डिफ़ॉल्ट करें डिसअलाउड माना जाएगा। आप समझ गए ना, यहाँ पर जीएसटी में डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ था इसलिए ये अलाउड माना गया, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। मेरे समझ से यहाँ तक किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को।